आज की कहानी कौवों के एक परिवार की है जिनका घर घने जंगल में बेरी के पेड़ पर था। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका एक बेटा जिसका नाम जग्गू था उस घर में रहते थे। कालू जी, अब मुझ अकेली से घर के खर्चे नहीं उठा होते, आप भी मेरा हाथ बटाया करें। मेरी कुछ दिनों से सेहत ठीक नहीं है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं सारे काम कर लिया करूंगा। ये बात सुनते तो मुझे पूरा 1 साल बीत गया। जब भी पूछूं तुम्हारी सेहत ही खराब होती है। तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ। बहुत से ऐसे पक्षी हैं जंगल में जिनकी पत्नियां काम करती हैं। तुम कोई अकेली काम नहीं करती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। मम्मा पापा हर समय गुस्से में क्यों रहते हैं? पता नहीं बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा ठंड बढ़ गई है। आज रात भी मैं ठंड के कारण सो नहीं सका। आप मुझे मेरा कंबल कब लेकर देंगी? मैं पैसे जमा कर रही हूँ बेटा, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने बेटे के लिए लाल रंग का गरम कंबल लाऊंगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी जंगल में सब्जी बेचा करती थी। गाजर लो, लाल लाल गाजर लो, आलू मटर और प्याज सब है गोरी के पास। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी बहन, 1 किलो आलू दे दें, कुकू कल से पकोड़े खाने की जिद कर रहा है। ये ले आलू और हरी मिर्ची मैंने फ्री में डाल दी है। गोरी बहन, तुम्हें पता है कि कालू घर से कहाँ जाता है? मुझे तो यही कहता है कि अपने तोते दोस्त के पास जा रहा हूँ। गोरी बहन, मेरा नाम न लेना। मैंने देखा कल कालू भैया नशेई उल्लुओं के पास बैठा दारू पी रहा था। क्या? ये क्या कह रही हो चिड़िया आप? मैंने अपनी आँखों से देखा। कुछ दिन पहले कबूतर ने भी मुझे बताया था। वो तो हर रोज नशेई उल्लुओं के पास जाता है। फिर चिड़िया अपनी सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम को गोरी घर में बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। जब कालू घर आता है तो वो आते ही घोंसले में लेट जाता है। क्या आज दारू ज्यादा पी ली है? कौन दारू पीता है? तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा। आप बताओ कि उन नशेई उल्लुओं के पास आप क्या करने जाते हो? मैं एक काम से गया था। उस छोटी चिड़िया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसी ने बताया है ना तुम्हें। उसने कल मुझे देखा था उल्लुओं के पास जाते हुए। नहीं, मुझे किसी और ने बताया है। मुझे नींद आ रही है, मुझे तंग ना करो। फिर कालू सो जाता है। मम्मा बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास आ जाओ बेटा, कल मैं अपने बेटे के लिए कंबल ले आऊंगी। मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा मुंह अंधेरे ही उठ जाता है। आज तो उल्लू भी फ्री में नशा नहीं देगा। और ये गोरी तो मुझे मांगने पर 1 रुपया भी नहीं देगी। ऐसा सोचते हुए कालू गोरी कौवी की अलमारी खोलता है जिसमें गोरी कौवी ने अपने बेटे को कंबल लेकर देने के लिए पैसे जमा किए हुए थे। वाह गोरी वाह, मुझे पता ही नहीं। और यहाँ तुमने माल छुपा रखा है। फिर कालू कौवा वो पैसे उठाकर घर से चला जाता है। कालू कौवा दूर से ही अपने नशेई दोस्त उल्लू को आवाजें देता है। आज का दिन अच्छा गुजरेगा। लगे मेरे हाथ मेरी पत्नी के छुपाए हुए पैसे लगे।
बड़े खुश हो आज, क्या बात है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें मेरी पत्नी ने पैसे छुपा कर रखे हुए थे। मेरी पत्नी होकर मुझसे ही चोरी करती है। मैंने भी अलमारी साफ कर दी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसका दोस्त उल्लू हंसने लग जाते हैं। जग्गू, जग्गू बेटा, यहाँ अलमारी से पैसे तो नहीं उठाए आपने? नहीं मम्मा, मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता अलमारी तक। मैं कैसे पैसे उठाऊंगा? तुम्हारे पापा पैसे चुरा कर ले गए। मैंने वो पैसे आपके कंबल के लिए जमा किए थे। बहुत बुरा किया कालू, तुमने बहुत बुरा किया। कितनी मुश्किल से अपना पेट काट काट कर मैंने वो पैसे जमा किए थे। फिर गौरी कवि अपने काम पर जाने की बजाय पहाड़ों की तरफ जाती है, जहाँ उल्लू और कौवा नशा करके सोए हुए थे। बेशरम, उठो, कहाँ है वो पैसे? मुझे मेरे पैसे वापस करो। कालू कौवा और उल्लू भी उठ जाते हैं। कालू, देखो तो तुम्हारी पत्नी गुस्से में कितनी सुंदर लग रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो फिर मेरे पैसे कहाँ गए? कौन चुरा कर ले गया मेरे पैसे? जग्गू ने चुरा लिए होंगे। मेरा जग्गू ऐसा नहीं कर सकता। मैंने वो पैसे जग्गू का कंबल लेने के लिए जमा किए थे। कालू चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। बैठने दो भाभी जी को, पहली बार आई है मेरे घर। चलो भाभी, कोई चाय पानी हो जाए। गौरी कवि कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। वो अपनी दुकान पर बैठी रो रही थी जब वहाँ तोता आ जाता है। गौरी, मेरे पास 2 कंबल थे, उनमें से एक मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। आपने अभी तक कंबल लिया तो नहीं है? मैंने किसका लेना है कंबल? जो पैसे मैंने जमा किए थे वो तो कालू चुरा कर ले गया और नशा कर लिया। अब तो कालू दारू के साथ साथ और नशा करने लग गया है। ये कंबल पुराना नहीं है, मैंने पिछले साल नया लिया था, एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू और उल्लू बैठे दारू पी रहे थे कि कालू गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसे क्या हो गया? लगता है इसने ज्यादा ही नशा कर लिया है। अगर ये यहाँ मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। मैं इसे अपने घर से थोड़ी दूर फेंक देता हूँ। फिर वो उल्लू कालू कौवे को उठाकर अपने घर से दूर फेंक देता है। रह जाता पक्षी गौरी कौवी को जाकर बताता है और फिर गौरी कौवी कालू को बुलबुल के पास ले जाती है। ये कब से दारू पी रहा है? मुझे तो 1 महीना पहले ही पता चला है। इसकी दोनों किडनीज मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी हैं। अब इसका बचना बहुत मुश्किल है। गौरी कौवी रोने लग जाती है। मैंने बहुत समझाया था पति जी आपको, परंतु आपने मेरी एक न मानी। अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर ली आपने। कालू कौवा भी होश में आ जाता है। मेरे पेट में बहुत दर्द है। गौरी, मैं कहाँ हूँ? गौरी चुप थी, वो तो रोई ही जा रही थी। ज्यादा दारू पीने से आपकी किडनीज खत्म हो चुकी हैं। नहीं गौरी, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, कुछ करो। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से बहुत डर लगता है।
अगर आपने मेरी सुनी होती तो आज ये दिन ना आता। अब कौन तुम्हें अपनी किडनी देगा? ऐसा तो कोई अपना भी ना करे। मैं दूंगी बुलबुल, मैं स्वस्थ हूँ और मैं एक किडनी पर भी जिंदा रह सकती हूँ। आप प्लीज मेरी एक किडनी निकाल कर कालू जी को डाल दें। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। मुझे बचा लो गौरी, मुझे बचा लो। फिर बुलबुल कालू का ऑपरेशन करती है और गौरी की एक किडनी निकालकर कालू के डाल देती है। कुछ दिनों बाद कालू और गौरी दोनों ठीक हो जाते हैं। घर जाकर कालू अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। मुझे पता चल गया गौरी, मुझे पता चल गया, अपना परिवार ही सब कुछ है। मैंने जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आज से मैं काम पर जाया करूँगा। अब दोबारा ना जाना उस आवारा उल्लू के पास। और मेरे कंबल वाले पैसे क्यों चुराए थे? फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कबूतर यार, तुम भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। मैंने तो अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है और उसका समय भी पूरा होने ही वाला है। कालू, तुम तो बड़े तेज निकले। कितनी की इंश्योरेंस निकलेगी तुम्हारी और कब समय पूरा होगा तुम्हारी इंश्योरेंस का? मुझे पूरे 50 लाख मिलेंगे और वो भी 1-2 महीनों बाद। कालू, फिर तो तुम जंगल के बड़े पक्षी बनने वाले हो। नीचे बैठी गौरी कव्वी जो उसी जंगल में रहती थी, छुपकर कालू कव्वे और कबूतर की बातें सुन रही थी। माँ, पूरे 50 लाख की इंश्योरेंस निकलने वाली है उस बुढ़े कव्वे की। अगर मेरी शादी उस कव्वे से हो जाए तो मैं मालकिन बन सकती हूँ पूरे 50 लाख की। 50 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। अब उस कव्वे को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए? माँ, वो हर रोज नदी पर आता है। मैं कल सुर्खी पाउडर लगाकर नदी पर जाऊंगी और उसे अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करूंगी। दूसरे रोज कालू कव्वा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ गौरी कव्वी आ जाती है। हाय, मैं मर गई। इतना सुंदर कौवा भी कोई रहता है मेरे जंगल में? मैंने पहले तो कभी आपको नहीं देखा। क्या मैं सुंदर हूँ? वो ऐसा है ना कि मैं घर में ही रहता हूँ, बाहर कम ही निकलता हूँ। क्या शादी करवा ली है आपने? नहीं, अभी तक मुझे कोई कव्वी पसंद ही नहीं आई। फिर तो ऊपर वाले ने ही मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे सपनों में भी आप जैसा कौवा ही रोज आता है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? आप बहुत सुंदर हो और मेरी उम्र भी आपसे ज्यादा है। दिल जवान हो अगर कालू जी, तो उम्र में क्या रखा है? मुझे तो देखते ही आपसे प्यार हो गया है। तो फिर कहाँ आऊँ मैं बारात लेकर? मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी हो। नीम के बड़े पेड़ पर है घर मेरा। मेरी माँ और मैं वहीं रहती हैं। तो फिर कल मैं आ जाऊँ बारात लेकर? कल क्यों, आज शाम को ही आ जाएं। मैं तो तैयार हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर सीधी घर जा रही हूँ। आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे ही 16 महीने के जवान लग रहे हो। फिर मुस्कुराती हुई गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मेरे साथ चलो। कहाँ? कुछ बताओ तो। कालू भैया, कहाँ जाना है? मैंने अपने लिए एक कव्वी पसंद की है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कालू भैया, इतनी जल्दी? कुछ जान तो लो उस कवि के बारे में। वो बहुत सुंदर है। जितनी सुंदर है, मुझे उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो मन की भी सच्ची होगी
होगी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं अपने दूसरे दोस्तों को साथ लेकर आ जाऊंगी। फिर क्या था, शाम होते ही कालू कौवा दुल्हा बनकर अपने दोस्तों को साथ लेता है और उस कौवे को बिहाने चला जाता है। कितना सुंदर है मेरा जमाई राजा जी, मेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है। चिड़िया, कबूतर और तोता हैरान थे कि कालू तो इतना सुंदर है भी नहीं, फिर ये कौवी कालू की इतनी तारीफें क्यों कर रही है। माँ जी, आपकी बेटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। कालू जी, बहुत देर कर दी आपने मिलने में, अगर पहले मिले होते तो अब तक हमारे 8-10 बच्चे होते। फिर कालू अपनी दुल्हन को बिहाकर वापस होता है। आपका घर बहुत सुंदर है। अभी तो कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ा और सुंदर घर लेकर दूंगा। अच्छा, वो कैसे पति जी? मेरी 50 लाख की इंश्योरेंस निकलने वाली है, बस कुछ दिन ही रहते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, बस मेरा कालू जी मेरे पास रहे, मुझे यही बहुत है। दूसरे रोज गोरी कौवी कालू की पत्नी कालू से कहती है, कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी मेरी बेटी, अपने मामा जी को बताओ वो सारी बात। मामा जी, 50 लाख की इंश्योरेंस है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ठिकाने लगाऊं उस बुढ़े कौवे को। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं लाऊंगा जहर और तुम मिलाओगी उसके भोजन में। और हाँ, याद रखना, अपने मामा जी का हिस्सा देना ना भूल जाना। मैं अपने मामा जी को कैसे भूल सकती हूँ, बस आप जल्दी जल्दी उस बुढ़े कौवे को ठिकाने लगाएं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया किसी काम से बुलबुल के पास बैठी थी कि वहाँ गोरी का मामा जी आ जाता है। बुलबुल, पैसे मुंह मांगे दूंगा और मुझे ऐसी जहर दो जिसे खाते ही चूहे मर जाएं। मैं ऐसे ही हर किसी को जहर नहीं देती, कोई जाने वाला है तो साथ लाओ। पास में बैठी चिड़िया ये बात जानती थी कि ये कौवा तो कालू की पत्नी का मामा है। वो सोचने लगती है कि गोरी का मामा जहर क्यों लेने आया है। बुलबुल बहन, मैं इन्हें जानती हूँ, आप इन्हें दे दें जहर, चूहों को ही देनी होगी। और ये जहर का क्या करेंगे? गोरी का मामा जहर लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, हालात बहुत खराब हैं। चूहों का बोलकर पक्षी जहर ले जाते हैं और दूसरे पक्षियों को दे देते हैं। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान फिर से कालू की इंश्योरेंस और कालू की पत्नी की तरफ जाता है। कालू जी, मुझे आपसे बहुत प्यार है, कभी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैं इतनी सुंदर पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर कोई तुम्हें कहे कि मुझे छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ोगे ना? कोई जो भी कहे, मैं किसी की बात का विश्वास करने वाला नहीं हूँ। दूसरे ही दिन चिड़िया कालू से नदी पर मिलती है। कालू भैया, मैं कल से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ चिड़िया? कालू भैया, आपकी पत्नी का मामा कल बुलबुल से जहर लेने आया था, मुझे डर है कि कहीं वो जहर तुम्हें देने के लिए तो नहीं ली गई। चिड़िया, क्या पागल हो गई हो? मेरी पत्नी का मामा मुझे जहर क्यों देगा? 50 लाख की इंश्योरेंस हथियाने के लिए, और क्यों? चिड़िया, तुम मेरी दोस्त हो, परंतु मेरी पत्नी पर शक ना करो। फिर भी अगर मेरी बात मानो तो आज शाम को भोजन ना खाना, ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। आ जाओ,
जल्दी से पति जी घर आ जाओ और आज का आखिरी भोजन खाओ और मर जाओ। गौरी कालू के खाने में जहर मिलाते हुए ऐसा सोच रही थी। बस जल्दी से वो इंश्योरेंस की रकम 50 लाख मिल जाए मुझे, फिर मैं सोने के गहने लूंगी और किसी सुंदर से कव्वे से शादी करूंगी। रात को कालू भी घर आ जाता है। जब गौरी कालू की पत्नी कालू को भोजन देती है तो कालू भोजन को देखता है और चिड़िया की बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। वो भोजन खाने की बजाय उसे एक तरफ रख देता है। खा लिया भोजन? हाँ, खा लिया है। फिर कालू लेट जाता है और मरने का नाटक करने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके सांस रोक लेता है। लग रहा है जहर का असर हो गया है। कालू जी, मेरे कालू जी, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों लेट गए हो? गौरी रोने लग जाती है और फिर रोते रोते अचानक हंसने लग जाती है। मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे पूरे 50 लाख की इंश्योरेंस मिल गई। गौरी ऐसे खुश होती है। कालू कौवा चुप करके सांस रोक कर लेटा रहता है। अब मैं इस बुढ़े की इंश्योरेंस की फाइल ढूंढती हूँ। वो फाइल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर गौरी की तो जान ही निकल जाती है। फिर कालू कौवा उसे अपने घर से निकाल देता है और अपनी दोस्त चिड़िया को धन्यवाद बोलता है जिसने उसकी जान बचाई।